हेलो डिफेंस लवर्स, आज हम बात करने वाले हैं एंटी ड्रोन सिस्टम के बारे में। इसमें हम आपको बताएंगे कि आज के समय में दुनिया की बदलती कंडीशंस के बीच ये एंटी ड्रोन सिस्टम्स का भारत के लिए क्या इम्पोर्टेंस है। भारत में ऐसी टेक्नोलॉजीज पर क्या काम चल रहा है। बात करें इसके इतिहास की तो अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स ने समय के साथ साथ अपने आप में बेहद बदलाव किए हैं। तो वही आज के समय में जो यूएवीज का उपयोग किया जा रहा है वो इन पुराने यूएवीज के मुकाबले काफ़ी लाइट, कॉम्पैक्ट और अलग अलग तरह के पेलोड को कैरी कर सकते हैं। और इन लाइट वेट ड्रोन को इन कन्वेंशनल रडार से पकड़ पाना भी काफ़ी मुश्किल है। ऐसे में दुनिया ने एंटी ड्रोन सिस्टम या जिसे हम काउंटर ड्रोन सिस्टम भी कहते हैं के इम्पोर्टेंस को समझा। दुनिया में आज कई प्रकार के एंटी ड्रोन सिस्टम का उपयोग हो रहा है, जिसमें फिजिकल एंड नॉन फिजिकल दोनों मेथड से इन्हें शूट डाउन किया जा सकता है। फिजिकल मेथड में हार्ड किल जैसे लेजर वेपन या गन की मदद से इन्हें मार गिराया जाता है या इन ड्रोन्स को जाल में कैद कर लिया जाता है। जबकि नॉन फिजिकल मेथड जिसे हम सॉफ्ट किल सिस्टम कहते हैं, जिसमें रेडियो फ्रिक्वेंसी जैमर और जीपीएस स्पूफर्स की मदद से ड्रोन और ऑपरेटर के बीच की कनेक्टिविटी को खत्म कर दिया जाता है, जो ड्रोन के जीपीएस नेविगेशन और हाई पावर माइक्रोवेव को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स की मदद से रोक देता है। लेकिन इन सब के लिए ड्रोन की एग्जैक्ट लोकेशन को ट्रैक करना बेहद जरूरी होता है। ट्रैक करने के लिए आजकल एकॉस्टिक सेंसर्स, ऑप्टिकल सेंसर और रेडियो फ्रिक्वेंसी एनालाइजर का यूज किया जा रहा है। एकॉस्टिक सेंसर में ड्रोन के एकॉस्टिक सिग्नेचर को कैच करके ड्रोन की एग्जैक्ट लोकेशन का पता लगाते हैं, लेकिन ये सिस्टम नॉइजी इन्वायरमेंट में इफेक्टिव नहीं होते हैं। जबकि ऑप्टिकल सेंसर में डे नाइट कैमरे की मदद से ड्रोन की लोकेशन डिटेक्ट करते हैं। रात में इसे डिटेक्ट करने के लिए थर्मल एंड इंफ्रारेड कैमरे का यूज किया जाता है। जबकि वहीं रेडियो फ्रीक्वेंसी सिस्टम में एक रेडियो एंटीना और प्रोसेसर की मदद से ड्रोन और उसकी ऑपरेटर के बीच होने वाली रेडियो कम्युनिकेशन को डिटेक्ट किया जाता है। इंडियन व्यू पॉइंट से इसे कैलकुलेट करें तो हमारे दोनों पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान अपने नापाक हितों को पूरा करने के लिए ऐसी टेक्नोलॉजी का मैक्सिमम नंबर में उपयोग कर रहे हैं, जिसे ड्रग्स, वेपन्स एंड एम्यूनेशन की स्मगलिंग के लिए लार्ज नंबर पर उपयोग में लाया जा रहा है। लेकिन पिछले साल जम्मू एयरबेस पर हुए ड्रोन हमले ने इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री और उसके ऑफिसर्स की आंखें खोल दी। इंडियन नेवी द्वारा ऐसे ड्रोन अटैक से बचने के लिए 2020 में इजरायली स्मैश 2000 सिस्टम की खरीद की थी। लेकिन जम्मू एयरबेस में हुए हमले ने एंटी ड्रोन सिस्टम के रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए इंडियन डिफेंस सेक्टर को इनकरेज किया। इस फील्ड में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रडार डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स रिसर्च लैबोरेटरी, सेंटर फॉर हाई एनर्जी सिस्टम एंड साइंसेस के अलावा इंस्ट्रूमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और आर्म्ड फोर्सेस जैसी कई डीआरडीओ लैब्स साथ मिलकर काम कर रही हैं, जिसमें सॉफ्ट किल सिस्टम और हार्ड किल सिस्टम दोनों तरह की टेक्नोलॉजीज पर काम किया जा रहा है। एक बार इन टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होने के बाद इसे बीईएल द्वारा प्रोड्यूस किया जाएगा। भारत की तीनों सेनाओं द्वारा इन सिस्टम्स के लिए ऑर्डर भी प्लेस किए जा चुके हैं। जबकि एक अन्य जेन टेक्नोलॉजी द्वारा जेन एंटी ड्रोन सिस्टम को डेवलप किया जा रहा है। इसमें आरएफ बेस्ड ड्रोन डिटेक्टर और वीडियो बेस्ड ड्रोन आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रैकिंग सिस्टम, रडार, डाटा फ्यूजन एंड कमांड सेंटर, ड्रोन आरएफ जैमर एंड हार्ड किल सिस्टम शामिल है। यह रडार एक एक्स बैंड 3D रडार है। यह ड्रोन आरएफ जैमर आईएसएम बैंड्स, जीएनएसएस सिग्नल, मोबाइल सिग्नल और इंटरसेप्टेड फ्रीक्वेंसी को एक साथ जाम करके कंट्रोलर और ड्रोन की लिंक को डिसेबल कर देता है। यह फ्रीक्वेंसी आरएफटीडी द्वारा ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर ली जाती है और जैमिंग वेव फॉर्म्स को डायरेक्शनल एंटीनास की मदद से जनरेट और रेडिएट किया जाता है। यह सिस्टम यूजर द्वारा कॉन्फ़िगर्ड की गई फ्रीक्वेंसी को भी जैमिंग सपोर्ट देता है। इसमें मैनुअली फीड की गई जैमर फ्रीक्वेंसीज भी शामिल है। तो वही हार्ड किल सिस्टम में दो ऑप्शंस हैं, जिसमें आप गन की मदद से ड्रोन को शूट डाउन कर सकते हैं या किसी दूसरे ड्रोन की मदद से ट्रैप किया जा सकता है। अभी बीएसएफ कोलैटरल डैमेज को मिनिमाइज करने के लिए रबर पैलेट फायरिंग का सहारा ले रही है, जबकि आईएएफ द्वारा हाल ही में गुरुत्वा सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बनाए गए ड्रोनम सिस्टम की फर्स्ट कंसाइनमेंट को रिसीव किया है। आईएएफ द्वारा कितनी संख्या में इन सिस्टम्स को ऑर्डर किया गया था यह अभी डिस्क्लोज नहीं किया गया। यह ड्रोनम सिस्टम काउंटर ड्रोन ऑपरेशन के लिए एक हैंड हेल्ड आरएफ जैमर का काम करता है। एनएसजी एवं पैरामिलिट्री फोर्स को भी
ऐसे सिस्टम से लैस करने की योजना है। जम्मू एयरबेस पर हुए एक हमले ने भारतीय सुरक्षा बलों और भारत की सरकार के आंख कान खोल दिए, लेकिन भारतीय रक्षा कंपनियों ने इसे एक चुनौती के रूप में लेते हुए ऐसी टेक्नोलॉजीज डेवलप कर ली जिनमें से कई अभी अपने एडवांस स्टेज पर है। अगर हम डिफेंस सेक्टर में इंडियन कंपनी के ओवरऑल प्रोजेक्ट पर नजर डालें तो हम कह सकते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर फंडिंग बढ़ा दे तो भारत भी एडवांस टेक्नोलॉजी डेवलप करने का पोटेंशियल रखता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।